तो फ्रेंड यहाँ पर आपका पहला नंबर का 5 दिन बिल्कुल राइट आंसर आया। ओके, तो ये आपका 50 यानी कि ये आपका प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है, उसे 15 दिन में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो इसे भी हम क्रम से यानी कि जैसे बनाया जाता है उस तरह से बैठाते हैं। तो देखिए ये इधर हो गए लोग, ओके, और इधर हो गए दिन, ओके। तो 240 लोगों के लिए कितने दिन का भोजन है, तो 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट में क्या दिया है, तो नेक्स्ट में दिया है कि उसे 15 दिन में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो 15 दिन में खाने के लिए, तो यहाँ पर दिन में ये 15 दिन दिया है और कितने आदमी चाहिए ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए इसे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आपका यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है। ओके, और 15 दिन खाने के लिए इसे ही जो यहाँ पर खाया जा रहा है अन्न जितना है 240 लोगों के लिए ये 10 दिन का भोजन है, बट 15 लोगों को खाने के लिए यहाँ पर कितने यानी कि लोग चाहिए, 15 दिनों खाने के लिए कितने लोग चाहिए। तो यानी कि फ्रेंड 15 दिन खाने के लिए यहाँ पर लोगों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 240 दिन का यानी कि 240 व्यक्ति हैं जो 10 दिन भोजन खा सकते हैं, बट जितना भोजन था 240 व्यक्ति 10 दिन खा रहे थे उसे हमें 15 दिन चलाना है। ओके, तो 15 दिन चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से आदमियों को कम करना पड़ेगा, तभी तो 15 दिन चलेगा। अगर हम आदमी को ज़्यादा करेंगे तो घटेगा। ओके, यानी कि 10 दिन से भी कम चलेगा, बट उसमें से है इस आदमियों को कम करेंगे तब जाकर के हमारा 15 दिन भोजन चलेगा। ओके, तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ की वैल्यू ये जो आदमी है डिक्रीज हो रहे हैं और ये भोजन वाला दिन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें दिन बढ़ रहा है और आदमी घट रहे हैं। तो ये वाला कौन सा है आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, विषम आपका ये विषम पक्ष है। ओके, याद रखिएगा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, किताब में फ्रेंड्स यानी कि एग्ज़ाम में जल्दी बनाने के लिए आप लोगों को यही सिंपल होगा। अगर आप कहेंगे कि ये वाला आपको विस्तार से चाहिए पहले जैसे कराया जाता था तो उस तरह से भी मैं आपको करा सकती हूँ, बट यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जल्दी बनाना है और ये आपके लिए आसान तरीका भी होने वाला है। ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखिए 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है, तो 15 दिन चलाने के लिए उस भोजन को क्या किया जाएगा। ओके, कितने लोग चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कम लोग चाहिए, तो यही हो गया आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। और अगर दोनों ही बढ़ता तो ये होता डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये है आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में कैसे गुना करने को हमने बताया था, तो ऊपर 240 और 10 से गुना करने को और देन 15 से डिवाइड करने को। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 240 गुने 10 और बटे में 15 हो जाएगा। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3 से और 24 ले भागा करेंगे तो 8 तरीका 24, 8 हुआ और ये 0 है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया 80 गुने 2, 80 गुने 2 यानी कि 160। तो 160 आपका राइट आंसर हुआ फ्रेंड। ओके, यहाँ पर 160 आदमी होगा। ओके, तो देख लीजिए 240 ले यहाँ पर कम हो रहा है कि नहीं, 160 आदमी हो रहा है। ओके, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है। ओके, और यहाँ पर 15 दिन खाने के लिए, तो 15 दिन खाने के लिए यहाँ आदमियों को कम करना पड़ेगा। तो ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसके लिए ऊपर ऊपर से ही गुना करते हैं 240 गुने 10 इन दोनों से और बट्टे में डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 160 आदमी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सेकेंड नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड।
तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है, 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए इधर एक हो गया आपका आदमी और इधर आपका कर लेंगे फ्रेंड दिन। ओके, आदमी और दिन। तो देखिए 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ओके, 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें आदमियों की संख्या है 24, यानी कि ये आदमी तो बढ़ रहे हैं। 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहा है। ओके, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 15 आदमी 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, बट अगर आदमियों की संख्या हम बढ़ाएं तो ये काम जो करने वाले यानी कि यहाँ पर दिन होगा, दिन घट जाएगा। 15 आदमी से 16 दिन में काम हो रहा था, बट यहाँ पर उसी काम को करने के लिए अगर हम आदमियों को बढ़ा दें तो यानी कि यहाँ पर दिन घट जाएगा, घट करके कम हो जाएगा दिन। ओके, 16 से भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कौन सा है, ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो 15 आदमियों के लिए 16 दिन, यानी कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 24 आदमी उस काम को बहुत कम ही दिन में कर देंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में ऊपर ऊपर गुना और नीचे से डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 15 गुने 16 बटे में 24। ओके, तो 15 गुने 16 बटे में 24। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4 छक्के 24 और ये 4 चौके 16। ओके, तो ये तो हो गया। अब देखिए तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और ये 3 पचे 15। ओके, तो ये हो गया 5 चौके 20, यानी कि 5 गुने 4 बटे में 2। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए तो 5 गुने 4 बटे में 2, यानी कि 20 बटे में 2। तो ये हो जाएगा आपका 10, जो कि 10 दिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो ये आपका 10 दिन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर पहला। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। वैसे आप लोगों के लिए सिंपल मेथड लाए थे हम ये। ओके, अगर यहाँ पर समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट कीजिएगा। ओके, मैं फिर से आपको बता दूंगी सिंपल वे में। यानी कि जैसे ये होता है कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, वैसे यानी कि डेप्थ में भी बता दूंगी। बट यहाँ पर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे लगा कि इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जल्दी होगा। ओके, बन पाएगा। ओके, और ये समझने में भी कोई मुश्किल नहीं है, इस वजह से हम आपको इस मेथड से बता रहे हैं। ओके, तो देखिए फिर से समझ लीजिए, 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 15 आदमी 16 दिन में पूरा कर रहा है और वहीं 24 आदमी 16 से कम ही दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को ऊपर दोनों का गुना कर लेते हैं और नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 15 गुने 16 और बटे में 24 किया हमने, तो ये सॉल्व होकर के यानी कि 10 दिन बिल्कुल राइट आंसर आया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पर आपका 10 डेज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर भी आपका डन हुआ फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मनुष्य की आवश्यकता होगी। ओके, तो 10 मनुष्य किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 10 मनुष्यों की संख्या पहले लिखना पड़ेगा, मनुष्य, और इधर आपका हो गया दिन। ओके, तो 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ओके, 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मनुष्य की आवश्यकता होगी। तो दिन 5 दिन में समाप्त करने के लिए यहाँ पर कितने मनुष्य की आवश्यकता होगी। तो देखिए फ्रेंड,
10 आदमी कोई काम 4 दिन में कर रहा है और वही काम दोबारा से हमें 5 दिनों में ख़त्म करना हो तो कितने आदमी की ज़रूरत होगी। तो जब 10 मनुष्य 4 दिन में कर दे रहे हैं तो हमें उस काम को 5 दिन में करने के लिए यानी कि 1 दिन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आदमियों को यहाँ पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 आदमी हैं तो वो 4 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं काम और हमें इस काम को 5 दिन तक लगातार रखना है। तो यानी कि आदमियों को कम कर देंगे यहाँ पर तो हमारा 5 दिन चल जाएगा। ओके, यही ना करना पड़ेगा, ऑप्शन तो यही है। तो ये हो गया कौन सा, एक यहाँ पर घट रहा है। ओके, आदमियों को कम करना पड़ रहा है तब जा कर के 5 दिन काम चलेगा। और एक यहाँ पर बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है और आदमी को घटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका हो गया। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका ये भी हो गया। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह से डील किया जाता है, तो देखिए दोनों ऊपर वाले को गुना और नीचे वाले से मल्टी, यानी कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने 4 बटे में 5। तो 5 दूनी 10 हो गया। ओके, और 2 चौके 8, यानी कि फ्रेंड 8 मनुष्यों की आवश्यकता होगी। ओके, तो देखिए 8 आदमी, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड। देखिए 10 आदमियों को किसी काम को करने के लिए 4 दिन लगते हैं। ओके, और यहाँ पर 5 दिन हमें इस काम को चलाना है तो कितने मनुष्य चाहिए यहाँ पर। तो देखिए 10 मनुष्य 4 दिन में काम कर रहे हैं तो हमें 5 दिन उस काम को रेगुलर चलाना है, तो यानी कि मनुष्यों की संख्या घटानी होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब मनुष्यों की संख्या घटानी होगी तो एक तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर आदमी को डिक्रीज करना पड़ रहा है, यानी घटाना पड़ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, विषम, ये आपका विषम है। ओके, विषम पक्ष है। तो विषम पक्ष ये है, तो विषम पक्ष के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे वाले से डिवाइड, इसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 8 दिन। तो 8 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ तक आपके 4th नंबर तक डन हुए। ओके, तो ये आपके 4th नंबर तक डन हुए फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है, 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया हो तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया, यहाँ पर मीटर भी लिख लेते हैं। ओके, मीटर और कपड़ा। ओके, तो देखिए 18 मीटर कपड़े का मूल्य इक्वल का चिन्ह 126 रुपया। ओके, 126 रुपया है। तो देखिए फ्रेंड 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया हो तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य, तो मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है। जब 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य 126 से ज़्यादा होगा ना। ओके, आपको भी दिख रहा है यहाँ पर कि 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है। ओके, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य ज़्यादा होगा यहाँ पर। ओके, तो यानी कि ये भी आपका बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पर, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, यहाँ पर देखिए दोनों ओर आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रेंड आपका ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ओके, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो इसे क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन को क्रॉस मल्टीपल। और याद रखिए इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को हमने बताया था कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई और नीचे वाले से डिवाइड, बट यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन को क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 126 गुने 24 और बट्टे में 18। ओके, तो 126 गुने 24 बट्टे में 18 होगा। इसे देखिए यहाँ पर, तो ये आपका 18 3 छके 18 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर
या फिर 6 से भी करेंगे तो 6 से भी तो दोनों कट ही जाएगा। ओके, तो देखिए 6 3 18 और ये 6 चौका 24, तो ये हुआ। ओके, तो नेक्स्ट देखिए किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 42 गुने 4। तो 42 गुने 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी 168 रुपया राइट आंसर होगा। ओके, तो 168 रुपया बिल्कुल राइट आंसर होगा। बट ये देखिए, तो हाँ 168 रुपया, देखिए 168 रुपया ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया, तो ये हो गया आपका 18 और ये 126, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य, तो ये भी जाहिर सी बात है कि ये 18 मीटर में 126 रुपया को दे रहा है, तो 24 मीटर को भी बढ़ाएगा क्योंकि वो रिश्तेदार थोड़ा लग रहा है, और रिश्तेदार लग भी रहा होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें मैथ सॉल्व करना है, ना कि रिश्तेदारी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी मूल्य बढ़ेगा, 126 से अधिक होगा। तो जब दोनों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन सॉल्व करने के लिए आपको हमने बताया कि इसके लिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 126 इंटू आपका 24 अपॉन 18, इसे अगर हम सॉल्व करें तो 168 रुपीज़, ये आपका थर्ड नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए 126 से कहीं अधिक है, 168। तो ये है 24 मीटर कपड़े का मूल्य। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ पाए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट आप लोगों को हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको रिप्लाई करूँगी आपका, यानी कि जो भी गलती होगा। ओके, समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूँगी। ओके, तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।